भी सामने मजबूरी आ जाए, वह कहता है आज नहीं तो कल मेरा भाग्य का उदय जरूर होगा। कोड़ी के साथ में जो है मैना सुंदरी का विवाह कर दिया गया, तो मैना सुंदरी ने कहा कि अगर मेरे भाग्य में यही है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अपना पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ूंगी। पहली रात है, श्रीपाल की आंखों से टप टप आंसू टपक रहे हैं। सिंहासन आपके लिए ही खाली है। नीचे मत बैठो, जो खाली है उस पर बैठ जाए। श्रीपाल कहता है कि तेरे जैसी सर्वांग से सुंदर तेरे पिता ने भले ही कैसा भी कर्म किया हो, भले ही तेरा विवाह मेरे साथ कर दिया हो, लेकिन मेरा मन तुझे जो है इस दुख में डालने का बिल्कुल नहीं है। मैं तुझे अपनी तरफ से आजाद करता हूं। तू जिस राजा के पुत्र के साथ में विवाह करना चाहती है तू विवाह कर ले, खुली आजादी दे दी। लेकिन संस्कार कितने गहरे कि आजादी मिल जाने के बाद भी जो है मैना सुंदरी ने उस आजादी को स्वीकार नहीं किया। उसने मैना सुंदरी ने कहा कि प्राण प्यारी, अब तो आपके साथ में अग्नि के मैंने 7 संस्कार ले लिए हैं, अग्नि के संस्कार हमारे हो गए हैं। अब तो जो कुछ भी हो आप ही हो, आपको छोड़ करके किसी और का ध्यान करना भी मेरे लिए महापाप होगा। और आज के समय में देखा जाए, जैसे ही छूट मिलती है उस छूट का दुरुपयोग होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अनुशासन जब ऊपर से थोपा जाता है तो वह अनुशासन टूट जाया करता है, और जब अनुशासन अंदर से पैदा हुआ करता है तो आदमी प्राण दे करके भी उस अनुशासन से बंधा रहता है। इसीलिए जैन ग्रंथ कहते हैं किसी से जबरन कोई कार्य मत कराओ। जीव की स्वतंत्र सत्ता है, वो स्वतंत्र सत्ता का दोहन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जीव की अपनी अपनी परंपरा है। एक जीव की, जिस जीव की जो परिणति है वह जीव की परिणति वैसी ही रहने वाली है। जब भी बदलाव आएगा उसके अंदर, जब भी परिवर्तन आएगा उसके अंदर, वह परिवर्तन उसके स्वयं के पुरुषार्थ से ही आएगा। इसीलिए जो है धर्म द्रव्य का जो कार्य है वह धर्म द्रव्य करता है, और अधर्म द्रव्य का जो कार्य है वह अधर्म द्रव्य करता है। विप्लव आगे आ जाओ। धर्म द्रव्य का कार्य है चलते हुए जीव को सहयोग प्रदान करना। तो जो जीव चल रहा है उसे ही वह सहयोग प्रदान करेगा। जबरदस्ती हाथ पकड़ करके उसे बिठाएगा,
बोलो। अधर्म द्रव्य का कार्य है कि ठहरते हुए जीव को जो है सहारा प्रदान करना। तो जो रुकना चाहेगा उसे ही रुकने जाएगा, जबरदस्ती किसी को हाथ पकड़ करके रुकाएगा नहीं। आकाश द्रव्य का कार्य है स्थान देना, तो जो बैठना चाहेगा उसे ही स्थान दिया जाएगा, अन्यथा वह किसी को स्थान जबरदस्ती किसी को बिठाएगा। तो इतनी सी फिलॉसफी हमें समझ में नहीं आती। इसीलिए हमारे यहां जैन ग्रंथों में कहा जाता है नियम दिया नहीं जाता, नियम लिया जाता है। जो दिया जाता है वह टूट जाता है, लेकिन जो लिया जाता है वह प्राण दे करके भी पालन किया जाता है। भले ही जिसका उपयोग ना करते हो उसका हमने त्याग किया हो। जैसे जो है पुरुकवा भील के पर्याय में जो है मुनियों का उपदेश मिला। मुनियों ने पूछा भाई तू क्या खाता है? बोले मैं तो शिकारी हूं, मांस खाना मेरा भोजन है, इसीलिए जो है मैं मांस का त्याग नहीं कर सकता। तो बोले भाई एक काम करो, ऐसा भी तो कोई मांस होगा जिसका तू खा सेवन नहीं करता होगा। बोले है ना, मैं कौवे का मांस नहीं खाता। तो मुनि ने कहा ठीक है भाई, आज से तू नियम कर ले कि मैं कौवे के मांस का त्याग करता हूं। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौवे के मांस का त्याग करना है कर दूंगा मैं, क्योंकि उसे तो मैं वैसे भी नहीं खाता हूं। लेकिन जब मृत्यु के क्षण निकट आए, बीमार पड़ा, वैद्य और हकीमों ने कहा कि अगर तेरे प्राण बच सकते हैं अब तो केवल किससे? कौवे के मांस से बच सकते हैं, उसके साथ में अगर दवाई लोगे तो ही बचोगे। उसने कहा मर जाऊंगा लेकिन कौवे का मांस, और तुम होते तो क्या सलाह देते? अभी तो खा ले, बाद में प्रायश्चित करवा देंगे। एक दामाद को जानता हूं, वो यहीं बैठा है, कहो तो खड़ा करूं? यहीं बैठा है वो दामाद, खड़ा करूं? बोलो हाँ या ना? नहीं? हाँ, वैसे भी दूसरे की पोल खोलने में क्या फायदा है। क्या हुआ? उसका भोजन में जो है आलू का त्याग था। ससुराल गया, सासू ने जो है उसके लिए पूड़ी और आलू की सब्जी बनाई थी। उसने जैसे ही देखा पूड़ी और आलू की सब्जी, तमतमा गया। सासू को मालूम है मेरा आलू का त्याग है, फिर भी आलू बना के रख दी। सास ने कहा कि भाई दामाद जी नाराज क्यों होते हो? आलू का त्याग है ना, आलू के रसे का थोड़ी ना त्याग है। आलू आलू छोड़ दो, ये देखो इन्हें मालूम है रसा रसा खा लो। जैसे इनका त्याग है मूली का, लेकिन मूली के पत्ते खा लेंगे। और इनसे कहो कि भाई मूली के पत्ते क्यों खा रहे हो? बोले मूली नीचे पैदा होती है, पत्ते ऊपर पैदा होते हैं। मेरा नीचे वाली चीज का त्याग है, ऊपर वाली का थोड़ी ना। गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे, साइड इफेक्ट तुरंत ले लेंगे। नियम लेने के बाद में अगर मन से कोई नियम लिया गया है तो उसे जो है जान दे करके भी पालन करो। क्योंकि जब तुम परीक्षा में पास होगे ना, तभी तो अगली क्लास में जाओगे। 5वीं क्लास की पढ़ाई कर